हेलो बच्चों, अभी एक अपडेट आया हुआ है डीएलएड के लिए। आप लोग सुने होइएगा नाम डीएलएड और बीएड। तो ध्यान रखिए, ये जो डीएलएड और बीएड होता क्या है। तो देखिए, अभी जो है बिहार का बात करते हैं या फिर कहीं भी इंडिया में किसी भी स्टेट का बात करते हैं तो एग्ज़ाम होता है सीटेट, और बिहार का बात करते हैं एक एग्ज़ाम होता है बीपीएससी। तो सीटेट और बीपीएससी में क्या होता है, तो डीएलएड जो है ये टीचर का कोर्स है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। अब जो परीक्षार्थी, जो भी स्टूडेंट डीएलएड किया हुआ रहेगा वहीं सीटेट में बैठेगा, या सीटेट हुआ सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होगा, और जो सीटेट या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम निकाला होगा वहीं किस में बैठेगा, बीपीएससी में बैठेगा। तो फिर क्या करेगा, टीचर का उसका जॉब लगेगा। अब देखिए, अब बीपीएससी का क्या होता है कि बिहार में हर साल एग्ज़ाम होता है, हर साल एग्ज़ाम अब कर दिया है, और सीटेट का भी एग्ज़ाम होता है। अब सीटेट या बीपीएससी में बैठने के लिए आपको क्या चीज़ जरूरी है, या तो डीएलएड करते रहिए नहीं तो बीएड करते रहिए। अगर मान लीजिए जो बच्चे डीएलएड किया है वो 1 से लेके 5 क्लास तक जो टीचर, गवर्नमेंट टीचर का बहाली होता है उसमें वो क्या करेगा, बैठ सकता है, एग्जाम दे सकता है। तो अब डीएलएड क्या होता है ना, बिहार का बात करते हैं तो बिहार में डीएलएड का एग्जाम होता है, कंपटीशन होता है, और एंट्रेंस एग्जाम में जो बच्चा क्या करेगा, क्वालिफाई कर जाएगा, उसका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। तो उसका पैसा बहुत कम लगता है, 10-15 हज़ार रुपया 2 साल का कोर्स का लगता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि इसको प्राइवेट से करें तो लगभग अभी का फीस प्राइवेट का 1.5 लाख के आसपास है। सोचिए, आप इंट्रेंस निकाल ले रहे हैं तो आपका लग रहा है 10-15 हज़ार रुपया, आप इंट्रेंस नहीं निकाल रहे हैं तो आपको लग रहा है 1.5 लाख रुपया। कितना फर्क है। इंट्रेंस निकालने के मतलब आपको अंदर से खुशी मिलेगा कि हम अपने दम पे पढ़ रहे हैं, अच्छा लगेगा। अब देखिए, अब उस डीएलएड जो है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन डीएलएड भर सकता है नहीं भर सकता है। तो डीएलएड जो है और एक बीएड होता है। तो बीएड आप कब एडमिशन ले सकते हैं, बीएड के लिए कब, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में देखिए, बीएड का बात करते हैं, बीएड का ग्रेजुएशन का बात करते हैं, आप बीए किए होइएगा या बीएससी या बीकॉम या बीटेक या बीई, एमबीबीएस, डेंटल, एग्रीकल्चर, वेटनरी, कुछ भी ये सब किए रहिएगा, कोई भी उसके बराबर का कोई भी डिग्री, तो आप बीएड कर सकते हैं। उसी तरह से है डीएलएड। तो डीएलएड में क्या है, आप कोई भी इंटर मतलब 12th का कोर्स किए होइएगा, 12th या उसके समकक्ष या उसके बराबर का कोई कोर्स किए रहिएगा, तो आपको क्या होगा, इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं, कंपटीशन में एग्जाम दे सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं। इससे फायदा है। अब देखिए टीचर का कितना वैकेंसी निकला हुआ है। आपको अगर हो गया, जब टाइम मिले आपको डिग्री ले लिया कीजिए, डिग्री बहुत जरूरी होता है, बाद में अफसोस नहीं करना पड़े। बहुत सारे लोग अफसोस कर रहे हैं कि हम बीएड नहीं किए हैं, डीएलएड नहीं किए हैं, तो उनका भी टीचर में हो जाता। काफ़ी अभी 40-45 हज़ार रुपया पर मंथ गवर्नमेंट से ले रहे हैं। जो गवर्नमेंट जॉब का इंपॉर्टेंस कितना है ये बिहारियों से ज़्यादा कौन जानता है। 40-45 हज़ार सैलरी आ रहा है, ठीक है। अब उस डीएलएड का जो है एग्जाम निकला हुआ है, फॉर्म निकलेगा, अभी टाइम है। तो अब उसका फॉर्म का डेट कब है, अप्लाई स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कितना लगता है, फी कितना लगता है, कौन कौन सा उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आप क्या चीज़ पास, मैट्रिक पास पे है कि 12th पास पे है कि बीएससी की बीए पे है, क्या क्या है, वो सब अभी हम लोग अभी के इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले बात करते हैं डीएलएड। तो डीएलएड जो है हर साल बिहार में एक बार हर साल एग्जाम होता है। इस एग्जाम के थ्रू आपको डीएलएड कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है, और डीएलएड कोर्स 2 साल का होता है। जब आप डीएलएड किए रहिएगा तो आप 1 से लेके 5 क्लास तक जो बिहार में टीचर का वैकेंसी निकलेगा उसमें आप बैठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो वही डीएलएड का एग्जाम अब होने वाला है। कब होने वाला है, तो देखिए ये जो आपके सामने जो पीडीएफ दिख रहा है, तो इसका बात करते हैं कि डीएलएड के एग्जाम कब होगा। अब डीएलएड के एग्जाम का अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, डीएलएड का फॉर्म निकल चुका है 10 तारीख यानी 10 जनवरी 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और इसका लास्ट डेट का बात करें तो लास्ट डेट इसका कब है, तो 25 जनवरी 2024, यानी टोटल 15 दिन आपका है। स्टार्टिंग डेट कब है, तो 10 जनवरी, ठीक है। एंडिंग डेट कब है, तो 25 जनवरी, ठीक है। पहला डीएलएड का फॉर्म, आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कहीं से भी भर सकते हैं, ठीक है। पहला बात हो गया। दूसरा बात देखिए, दूसरा कहानी क्या है इसमें कि हाँ, अब ये फी इसका देखिए, तो फी कब देखिए, तो स्टार्टिंग डेट का बात करेंगे तो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट इसका कब है, स्टार्टिंग डेट का बात कीजिएगा तो इसका स्टार्टिंग डेट कब है, तो स्टार्टिंग डेट है इसका, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग का बात करेगा तो 10 जनवरी 2024,
लास्ट डेट का बात करेगा तो कब है इसका, 25 जनवरी, यानी आपको बीच में कितना दिन, 15 दिन का टाइम मेरे आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब इसका बात करते हैं कि इसको फॉर्म को भरने में पैसा कितना लगेगा। तो ध्यान रखिए, अब बात करते हैं किसका, तो जनरल या ओबीसी या ईबीसी या BC1, ये सब का पैसा कितना है, तो 960 रुपया आपका पेमेंट कटेगा। ध्यान रखिए, अब बाकी आप अपने से भरिए, साइबर लेगा तो 100 रुपये लेगा, 960 रुपया इतना। जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, BC1 BC2, ये सबको कितना लगता है, 960 रुपया। वहीं बात करेंगे SC ST का, तो SC और ST का अगर हम लोग बात करेंगे, ST और SC का, तो इसका लगेगा 760 रुपया, 760 रुपीज पेमेंट कटेगा। ठीक है, 760 रुपया। अगला बात करते हैं अब इसमें क्या क्या चीज लगेगा, तो एज लिमिटेशन भी इसमें है, तो ध्यान रखिएगा, एज लिमिटेशन है। एज क्या है आपका, मिनिमम एज कितना है, तो 17 ईयर्स, और मैक्सिमम एज कितना है, तो 40 ईयर्स। कोई दिक्कत, मतलब 17 साल से ज्यादा आपका एज 17 साल हो गया तो आप भर सकते हैं, और 40 साल एज उससे कम है तो भर सकते हैं। 40 साल से ज्यादा होगा तो आप डीएलएड का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए कितना एज, 17 से लेकर 40 तक बीच का एज वाला बच्चा इसको क्या कर सकता है, भर सकता है। अगला बात करते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। चलिए, अगर इसमें हम डॉक्यूमेंट्स का बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, एज का पता चल गया। हाँ, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा बच्चा इस एग्जाम को भर सकता है। तो अगर भरने का हम लोग देखेंगे कौन कौन सा भर सकता है, तो आप क्या किए रहिएगा, +2 का आपका एग्जाम होना चाहिए, पास होना चाहिए, और कितना परसेंट से, 50%, कम से कम 50% से आप पास होते रहिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, तो उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक से उत्तीर्ण। अगर आपका टोटल एग्जाम का जो 12th का मार्क्स होता है अगर 50% से कम है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, पहला बात। दूसरा कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी आदमी शास्त्री, पॉलिटेक्निक, ITI या ये सब किया रहेगा, तो ये सब जैसे 10th किया और 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर लिया, 10th के बाद ITI कर लिया, 10th के बाद कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया, तो वो बच्चा डीएलएड का एग्जाम में नहीं बैठ सकता है, वो फॉर्म नहीं भर सकता है। कोई दिक्कत। हाँ, अगर वही बात कर रहा है कि अगर कोई बच्चा 10+2 एक मदरसा बोर्ड होता है जिसमें ओस्तानिया और फोकानिया होता है, तो अगर वो सब एग्जाम दिया होगा मदरसा बोर्ड से भी, तब भी वो क्या कर सकता है, डीएलएड का एग्जाम दे सकता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट देखिए, पहला 10वां का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति लगेगा, निवास लगेगा। अगर आप विकलांग है, विकलांग का फॉर्म भरे हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर लगेगा, बैंक का पासबुक लगेगा, एक फोटो लगेगा और एक सिग्नेचर लगेगा। टोटल कितना डॉक्यूमेंट्स हुआ, तो ध्यान रखिएगा, टोटल पहले क्या लगेगा, 10वां का मार्कशीट लगेगा, 12वीं का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप मान लीजिए ये जनरल छोड़ के किसी भी जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय निवास, आय लगेगा, निवास लगेगा मेनली, विकलांग है आप, अगर विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट लगेगा, अब मोबाइल नंबर लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिए 10 तारीख से फॉर्म भराएगा, 25 तक इसका लास्ट डेट है। तो अगर मेरा सजेशन आप लोग मानिएगा तो हम बोलेंगे ये एग्जाम दे दीजिए। जो भी बच्चा 12th कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 12th कर लिया, कहीं एडमिशन ले लिया है, BSc में ये सब एडमिशन ले लिया, वो इस एग्जाम को नहीं दे सकता है, क्योंकि एक साथ दो जो है रेगुलर डिग्री आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी जो बच्चा कहीं एडमिशन ले लिया है 12th के बाद, वो उसको एडमिशन छोड़ना पड़ेगा, इसमें वो फॉर्म नहीं भरे उसका पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आप 12th कर लिए हैं और कुछ नहीं किए, या फिर ग्रेजुएशन कर लिए कुछ नहीं किए, तो अब इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक साथ 2 डिग्री, वो भी रेगुलर डिग्री नहीं हो सकता है, और डीएलएड जो है रेगुलर से ही होता है। ठीक है, चलिए, इसमें बहुत आपको फायदा है। अभी देखिए टीचर का जो बहाली हुआ है, डीएलएड कर रहिएगा, तब भी आप टीचर का जो एग्जाम होता है बहाली एग्जाम, उसमें आप भर सकते हैं अथवा आप नहीं भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आप पास कर जाते हैं आपका 15,000 में हो जाएगा, अगर नहीं पास करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपया लगेगा। ठीक है, और क्वेश्चन का बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन का हम बात करते हैं
तो क्वेश्चन इसका बहुत आसान पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन का हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए, ये जो है एग्जाम किस लिए होता है, तो अगर डीएलएड का बात करते हैं तो ये सिर्फ 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक, 1 से लेके 5 तक जो बच्चा पढ़ता है प्राइमरी स्कूल में, बिहार में सरकारी स्कूल में, उसी को पढ़ाने के लिए होता है। तो इसलिए जब डीएलएड का एग्जाम होता है तो क्वेश्चन आसान पूछता है। आसान क्वेश्चन का बात करें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेगा ना वो जनरल 5 to 8 क्लास का क्वेश्चन रहता है, 5 से 8 तक। हाँ 9, 10 का बहुत कम क्वेश्चन रहता है। 4th क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास का जो एनसीईआरटी बुक होता है उसी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन आसान है। तो जो अगर चाह रहा है कि इसको करने के लिए तो उसके पास अभी टाइम है, अभी 25 तक फॉर्म भराएगा, उसके बाद 1-1.5-2 मंथ बाद तो अप्रैल में एग्जाम होता है, तो अच्छा से कर सकता है, अभी भी पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए अगर आप लोग के इसके रिलेटेड और भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ऐसे जो भी अपडेट इसका आते रहेगा, डीएलएड के जो भी अपडेट आते रहेगा वो हमारे चैनल पे, यूट्यूब का जो चैनल है पाथवे द लर्निंग पॉइंट, इस पे आप लोग को सबसे पहले अपडेट मिलेगा। इसलिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जो भी आप लोग को लगे कि ये जानना है तो उसको क्या करिए, कमेंट करिए, ताकि उसका हम क्या करें नेक्स्ट वीडियो बना सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ।